आज इस वीडियो में हम HTML का 22 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि ईमेल टैग क्या होता है, मंथ टैग क्या होता है, डेट टैग क्या होता है। तो उससे पहले ये सब का हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, कोडिंग समझ लेते हैं कि क्या है। तो जैसे यहाँ पास लिखा है हमारे पास ईमेल टैग, HTML फॉर्म में ईमेल वैल्यू से दिया जाने वाला इनपुट वैलिडेट होता है। अगर हम गलत ईमेल फॉर्मेट टाइप करते हैं और सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो HTML द्वारा बताया जाता है कि हमारा ईमेल में @ होना जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर हम ईमेल का जैसे कोडिंग कर लिए और उसमें कुछ गलत हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, गलत अगर ईमेल हम डालते हैं तो हमको एक मैसेज शो करेगा कि आप गलत ईमेल डाल रहे हैं या @ छोड़ रहे हैं, @ छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नोट भी कुछ लिखा है कि जैसे HTML में टाइप टैग्स और टाइप ईमेल ये दोनों एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टाइप टैग्स हम लोग लिखते हैं और टाइप ईमेल ये दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक नहीं है। जब हम ईमेल इसमें डालेंगे तो हमको अगर कुछ गलत ईमेल डालते हैं तो हमको मैसेज शो करेगा कि आप गलत ईमेल डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका कोडिंग है हमारे पास, जैसा सिंपल फॉर्म है, फॉर्म में हम लोग को लिखना है। अब यहाँ पास कोडिंग क्या है कि जैसे इनपुट टाइप लिखना है और डबल कोट्स में जैसे ईमेल हो जाएगा नेम, और यहाँ पास ईमेल दे देंगे प्लेस होल्डर और जस्ट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईमेल टैग का कोडिंग हो जाएगा। अब देखते हैं कि डेट टैग क्या है। तो जैसे लिखा है कि HTML फॉर्म में डेट टैग के द्वारा हम अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरह के डेट से रिलेटेड जानकारी को दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमको फॉर्म में अपना डेट दिखाना है या किसी का डेट ऑफ बर्थ हमको दिखाना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दिखाना, उसमें डेट का जस्ट ऑप्शन देना है, तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं, डेट टैग के द्वारा दे सकते हैं, जिससे कोडिंग हो जाएगा। फॉर्म में ही हमारा हो जाएगा क्या, जैसे सिलेक्ट बर्थ डेट, यहाँ जो भी टैक्स लिखना है लिख सकते हैं, और यहाँ जस्ट हमारे पास हो जाएगा इनपुट टाइप डेट नेम बर्थ डेट, यहाँ पर जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट का कोडिंग हो जाएगा। अब जैसे लिखा है यहाँ पास मंथ टैग, ठीक है, HTML फॉर्म में मंथ टैग के द्वारा मंथ को दिखाने के लिए मंथ वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमको मंथ केवल दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मंथ टैग का कोडिंग कर सकते हैं, जिसका कोडिंग हो जाएगा सिलेक्ट मंथ, और यहाँ से मंथ का कोडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको नोटपैड में किस तरह से कोडिंग करेंगे और किस तरह से इसका रिजल्ट आउटपुट शो करेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कोडिंग देख रहे हैं, यहाँ पास ईमेल टैग का कोडिंग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे HTML, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पास जैसे हेड, उसके बाद जस्ट लिखेंगे यहाँ पास टाइटल, और यहाँ टाइटल में जो देना है दे सकते हैं। उसके बाद हमको टाइटल को क्या करना होगा, स्लैश लगा के बंद करना होगा। उसके बाद जस्ट हमको हेड को भी यहाँ पास बंद कर देना होगा, और जस्ट हमको यहाँ पास लिखना होगा बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास बॉडी लिखने के बाद लिखना होगा क्या, फॉर्म। हम फॉर्म रेडी करेंगे। अब उस फॉर्म को हमको क्या करना होगा, स्लैश लगा के बंद करना होगा, और जस्ट उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास बॉडी भी बंद हो जाएगा। उसके बाद जस्ट हमारे पास ये HTML भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी कोडिंग करना है हमको क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर ही कोडिंग करना है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास पूरा कोडिंग हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले ईमेल टैग का कोडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा जैसे इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप, और जस्ट यहाँ पर डबल कोट्स में हमको लिखना पड़ेगा ईमेल। तो जस्ट ईमेल लिखने के बाद हमको यहाँ पर डबल कोट्स बंद कर देना है। इसके बाद जस्ट लिखना है हमको नेम, और फिर जस्ट यहाँ इक्वल लगेंगे, फिर डबल कोट्स में यहाँ पास लिखेंगे क्या, ईमेल, फिर डबल कोट्स दे देंगे। फिर यहाँ पास लिखना है हमको प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पास हमको लिखना है प्लेस होल्डर। ठीक है, इसके बाद जस्ट इक्वल दे देंगे, फिर डबल कोट्स में हम लोग यहाँ पास लिखेंगे क्या, ईमेल, बंद कर देंगे डबल कोट्स, जस्ट यहाँ पास ग्रेटर देन से इसको भी बंद कर देंगे। अब इसके बाद जस्ट लिखेंगे यहाँ पास BR। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा यहाँ पास। फिर यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप, इसके बाद जस्ट डब्ल्यू कोट्स में हमको लिखना है क्या, सबमिट। ठीक है, जस्ट सबमिट, फिर डबल कोट्स बंद कर देंगे, फिर यहाँ पास लिखेंगे क्या, नेम, फिर यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे क्या, सबमिट। ठीक है, ये कर दिए, जस्ट इसको भी ग्रेटर देन से बंद कर दिए। अब इसको हम लोग सेव करके देखते हैं कि किस तरह से ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फाइल में गए और यहाँ पास सेव कर देते हैं। जस्ट इसको हम लोग सेव कर लेते हैं जैसे ईमेल नाम से। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पास सेव कर लेते हैं ईमेल, फिर यहाँ पास .html हमको लगाना है, एक्सटेंशन नेम HTML, ये हम लगाएंगे। जस्ट सेव कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पास हम डेस्कटॉप पे सेव किए, तो इसका देखते हैं कि किस तरह से ये शो कर रहा है।
तो ये रहा, हम ईमेल नाम से शिप किए हैं। अब जैसे इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे इसको हम ओपन करें गूगल क्रोम में, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कोडिंग क्या था हमारे पास ईमेल का, तो जस्ट इनपुट टाइप ईमेल नेम डालेंगे, यहाँ पास हो जाएगा ईमेल, फिर प्लेस होल्डर ईमेल, और जस्ट बी आर करके हम लोग यहाँ क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, और नीचे यहाँ सबमिट का हम कोडिंग कर दिए। ठीक है, अब जैसे मान चलो हम लोग यहाँ पास कोई ईमेल लिख लेते हैं, जैसे ठीक है, जैसे हम यहाँ पास लिखे ईमेल, ठीक है, @gmail.com, ये हम जैसे हम यहाँ पास एक ईमेल लिखे, जस्ट इसको सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, ये सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर मान चले अगर हम कुछ गलत लिखते हैं यहाँ पास, ठीक है, जैसे हम कुछ गलत लिखे और यहाँ @ नहीं लगाए और जस्ट यहाँ पास बस इस तरह से हम कर दिए सबमिट, तो देखिए यहाँ पास शो भी कर रहा है कि हम लोग जो ईमेल डाले हैं वो क्या है, गलत है, उसमें ये सिंबल हमको लगाना है @ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम गलत डालेंगे यहाँ पास हमको वार्निंग शो करेगा, मैसेज शो करेगा कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमको सही लगाना पड़ेगा अपना ईमेल जो भी हम टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे फिर से हम लोग यहाँ डाल देते हैं, जैसे ये हमारे पास ईमेल है, इसको डाल के सबमिट करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईमेल है जैसे वाटरमार्क में दिख रहा है, इसके लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पास प्लेस होल्डर किया, तब ये वाटरमार्क में शो करा है। बाकी ईमेल का कोडिंग पूरा हमारे पास ये है, और यहाँ से सबमिट का कोडिंग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किया, ईमेल टैग का कोडिंग कर लिया। अब देखते हैं कि डेट टैग का हम कोडिंग कैसे करेंगे। तो जस्ट इसी के नीचे हम कर लेते हैं यहाँ पास डेट टैग का भी कोडिंग। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग, जैसे लिख लेते हैं सिलेक्ट बर्थ डेट। ठीक है, ये लिखे, और जस्ट यहाँ पास लिख लेते हैं इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप, फिर यहाँ पास जैसे डेट। ठीक है, डेट लिख लिए, इसके बाद जैसे नेम लिख लेते हैं, और यहाँ पास हम लिख लेते हैं डबल कोट्स में जैसे बर्थ डेट। ठीक है, और इसको बंद कर दिए। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। तो जस्ट फाइल में गए, शेप, और यहाँ पास हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर जो शो कर रहा है सिलेक्ट बर्थ डेट, ये जस्ट सबमिट के आगे आगे, इसको हमको जस्ट नीचे करना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ जस्ट बी आर लगाएंगे, जो सबमिट वाला जो कोडिंग है यहाँ पास हमको बी आर ब्रेक कर देना है, और जस्ट फाइल में गए और यहाँ से कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास आ गया। ठीक है, अब जैसे मान चलिए हमको यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट करना है, तो जस्ट यहाँ देखिए आइकन शो करा कैलेंडर का, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, फिर यहाँ पास क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जैसे हमको क्या करना होगा, जिस सबसे पहले जैसे हमको ईयर सेलेक्ट करना है, तो अपना ईयर जो भी होगा यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान चलिए हम लोग यहाँ पास कोई ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये हम ईयर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, 1995 सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किया, मंथ का कोडिंग किए। जैसे कोडिंग में फिर देख लेते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे क्या, सिलेक्ट बर्थ डेट, और यहाँ जस्ट इनपुट टाइप, और यहाँ डबल कोट्स में डेट, और यहाँ पास नेम में बर्थ डेट ये लिखे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट टैग का हम लोग कोडिंग यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मंथ टैग का हम कोडिंग कैसे करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास इसी में हम लोग मंथ टैग का कोडिंग देख लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पास लिखना पड़ेगा हमको फिर से सिलेक्ट मंथ, सिलेक्ट मंथ, और जस्ट यहाँ पास इनपुट टाइप, और यहाँ भी हमको क्या करना होगा, डबल कोट्स में लिखना होगा मंथ। ठीक है, और उसके बाद जस्ट हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पास नेम, फिर इक्वल करेंगे, फिर डबल कोट्स में हमको लिखना पड़ेगा मंथ। ठीक है, और जस्ट इसको भी हम लोग को बंद कर देना है। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। तो जस्ट फाइल में गए, सेव किए, और रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पास देखिए मंथ का क्या हो गया, जस्ट इसके आगे आ गया। इसको भी हमको जस्ट नीचे करना है। तो जस्ट हम यहाँ जो कोडिंग किए हैं सिलेक्ट बर्थ डेट का, यहाँ पास हम लगा लेते हैं क्या, बी आर करके यहाँ पास लगा लेते हैं। फाइल में गए, शिप, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पास नीचे आ गया। अब जैसे यहाँ पास हमको मंथ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है, यहाँ से जैसे कोई भी मंथ अपना सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी मंथ होगा। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पास सिलेक्ट किया, तो मार्च 2024। ठीक है, यहाँ पास आ चुका। यहाँ जो भी हमको करना होगा यहाँ से अपना देख सकते हैं, जैसे दिस मंथ यहाँ से ये हो जाएगा। यहाँ जो भी मंथ हमको सिलेक्ट करना होगा, अपना मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोडिंग है, फिर से देख लेते हैं कि किसका क्या क्या कोडिंग है। तो जैसे यहाँ पास इनपुट टाइप ईमेल लिखा हुआ है, और यहाँ सबमिट, तो जस्ट हमारे पास ईमेल और सबमिट का कोडिंग हो गया यहाँ पास। और बर्थ डेट का, तो देखिए यहाँ पास लिखा है सिलेक्ट बर्थ डेट, इनपुट टाइप डेट नेम,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, बर्थ डेट का कोडिंग हो गया। और यहाँ पास लिखा मंथ, जैसे सिलेक्ट मंथ, इनपुट टाइप मंथ, नेम, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, मंथ का कोडिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि HTML कि नोटपैड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल टैग, मंथ टैग और डेट टैग का कोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।